पता नहीं यार क्या चलता रहता है क्लासों का, तो मेरी ही समझ नहीं आता है कि इतने सारे टीचर्स है ना अपना, तो भूल गई अपने ऑनलाइन क्लास भी चलती है। ठीक है, बढ़िया है। बताओ, मेरे हिसाब से नोड हो, अरे यार क्यों चलाते हो यार ये। नोड हो गया था कल, तो डी ब्रोगली हो गया, हाइजेनबर्ग हो गया, फिर और क्या हो गया, उसके बाद नोड ही आया था क्या। क्वांटम नंबर शुरू नहीं हुआ रे, नहीं हुआ, ये क्वांटम नंबर थोड़ी है। तो नोड पढ़ा था कुल मिला के अपन ने, रेडियल, और क्या नाम थे अब तुम याद दिलाओ थोड़ा। रेडियल के बाद उसी को, उसको एंगुलर थोड़ी बोलते हैं, स्फेरिकल और नोडल सरफेस। इसका फॉर्मूला था n माइनस, और फिर था एंगुलर नोड, नॉन स्फेरिकल नोड, नोडल प्लेन। उसका फॉर्मूला था एल, एल, एल। ठीक है, एक डी जेड स्क्वायर थोड़ा अलग है, उसके अंदर नोडल प्लेन 0 है। बाकी किसी भी डी ऑर्बिटल के अंदर 2 नोडल प्लेन होंगे, पी ऑर्बिटल के अंदर 1 नोडल प्लेन होंगे, एस के अंदर 0 नोडल प्लेन होंगे। ये बातें अपन ने करी थी, तो स्टार्ट करते हैं अपन। कुछ ऑर्बिटल करके अपन ने चीज देखी थी क्या इसके पहले, एनएलएम देख लिया ना, ठीक है। बस फिर क्वांटम नंबर बंद कर दो ना यार, कोई ये डक को यार, हाँ यार जाओ यार। तुम फैन चला लो, और तेज चला लो, 10 पे चला लो, 20 पे चला लो तू। क्वांटम नंबर देखो इंपॉर्टेंट है, तो मजाक मस्ती बातें बिल्कुल बंद। पूरी एक्सरसाइज 2 इसी से भरी हुई है, तो वो सॉल्व करना है तो ये अपने को सीखना पड़ेगा ढंग से। तो सीखते हैं अपन। देखो क्या क्या पढ़ना है, क्वांटम नंबर क्यों पढ़ते हैं, पहले हल्की सी ये बात कर लेते हैं। जैसा कि नाम ही बता रहा है, क्वांटम नंबर मतलब अपन ना नंबर्स पढ़ेंगे, 1 2 3 0 1 2 इस तरह से। हाँ हाँ, बता क्या तकलीफ है, पंखा चलाना है, इसको जगह दो इसको। ठीक है, अपन पढ़ने वाले हैं नंबर्स। हाँ, क्वांटम नंबर का मतलब ये है नंबर की टर्म में। एक तरह से मान लो अपन बात भी कर रहे हैं और किसी को पता भी नहीं लगेगा कि अपन क्या बात कर रहे हैं, ये क्वांटम नंबर है। मैं बोल दूंगा 4 2 0 प्लस हाफ, और मैं ये बोल गया कि इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर कहां पे है। तो नंबर की फॉर्म में इलेक्ट्रॉन का एड्रेस बताना, ये होता है क्वांटम नंबर। तो इसीलिए नंबर नाम है। तो क्या बताता है ये, एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फॉर्म ऑफ नंबर्स। एन ऑर्बिटल इज
डेजिग्नेटेड बाय कितने क्वांटम नंबर? 3। अरे यार an orbital is designated by 3 क्वांटम नंबर्स। याद करो ना, वो शायद एनएलएम लिखा था अपन ने, वो एनएलएम, वो 3 क्वांटम नंबर्स एक ऑर्बिटल तक पहुंचाते हैं, एक घर तक पहुंचाते हैं। ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन का घर है, उस घर तक जाने के लिए एनएलएम 3 क्वांटम नंबर की जरूरत है। एन इलेक्ट्रॉन इज डेजिग्नेटेड बाय 4 क्वांटम नंबर्स। इसी में मजा आ रहा है तुम्हें? तो अब इसमें ही 2-3 क्वेश्चंस बन जाते हैं, कुछ आए भी हुए हैं कि जैसे दे दिया एनएलएम दे दिया, या ये बोला कि ऑर्बिटल तक पहुंचना है तो कितने क्वांटम नंबर की जरूरत है, तो तुम बोलोगे 3। एन इलेक्ट्रॉन इज डेजिग्नेटेड बाय 4। अब ऐसे बोला कि एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए कितने क्वांटम नंबर? 3। देखो, एड्रेस मतलब घर, घर मतलब ऑर्बिटल, और ऑर्बिटल मतलब 3। तो ये थोड़ा सा मतलब क्वेश्चन पे ध्यान देना है, कब 3 कब 4। ऐसे पूरा पूरा बोल दे कि एन दे दिया, एल दे दिया, एम दे दिया, एस दे दिया, बताओ कितने इलेक्ट्रॉन तक पहुंचेंगे? देखो, नहीं नहीं नहीं, एन दे दिया, एल दे दिया, एम दे दिया, एस दे दिया, तो एन इलेक्ट्रॉन, एन का मतलब होता है एक, चारों क्वांटम नंबर दे दिए ना, तो क्वांटम नंबर पढ़ी तो इसलिए रहे अपन, एक इलेक्ट्रॉन तक पहुंचेंगे नंबर की फॉर्म में। मैं तुम्हें एन दूंगा, एल दूंगा, एम दूंगा, एस दूंगा, और फिर तुम बता दोगे हाँ इस एक इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। तो एड्रेस इलेक्ट्रॉन का पूछा तो घर, तो ऑर्बिटल तो 3, पूरा बोलेगा ना डेजिग्नेटेड तो 4, इस तरह से। अच्छा, और हल्की सी बातें और कर लेते हैं, या इधर ही कर लेते हैं। देखो, जो लगभग चैप्टर क्या इस टॉपिक के अंदर अपने को पढ़ना है, सबसे पहले पहला क्वांटम नंबर बताएगा इलेक्ट्रॉन किस शेल में है, इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में है, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताएगा। और ऑर्बिट होता है जैसे 1 2 3 4 5, इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में है, किस शेल में है। फिर शेल के अंदर तुम पहुंच गए, ये पता लग गया इलेक्ट्रॉन इस शेल में है, तो फिर इसके बाद इलेक्ट्रॉन किस सब शेल में है। सब शेल मतलब एस पी डी एफ। अब ये पता लग गया, तो उस सब शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में है। अब ऑर्बिटल, एस के अंदर 1 होता है, पी के अंदर पी एक्स, पी वाई, पी जेड, ऐसे ही फिर डी के अंदर 5 ऑर्बिटल होंगे। तो अगर सबशेल पता लग गया तो उसके किस ऑर्बिटल में है, ये तीसरा क्वांटम नंबर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताएगा। किसी ऑर्बिटल के अंदर, ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन का घर है, तो एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, ये स्पिन क्वांटम नंबर बताएगा कि उसमें से किस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। ये एन, ये एल, ये एम, ये एस अभी पढ़ेंगे अच्छे से, अभी तो हल्की हल्की बातें कर रहे हैं कि हाँ क्या पढ़ना है अपने को। जब हम एन एल एम एस, स्पिन तो एक अलग चीज हो गई, बाकी ऑर्बिटल के लिए एन एल एम की जरूरत है। जब हम एन पढ़ चुके होंगे, उसके बाद क्या पढ़ेंगे, तो एल के फॉर्मूले में एन दिखेगा, क्योंकि ये पढ़ चुके हैं। जब एल पढ़ चुके होंगे तो एम के फॉर्मूले में एल दिखेगा, क्योंकि जस्ट एल पढ़ चुके हैं। एक तो हो गई बात ये। दूसरी बात, जब शेल पढ़ेंगे तो हम ये फॉर्मूला देखेंगे, देखो एटम है, एटम के अंदर शेल है, शेल के अंदर सब शेल है, सब शेल के अंदर ऑर्बिटल है, ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन है, तो मैं ये बोल सकता हूं सब कुछ एटम के अंदर ही है।
और मैं ये भी तो बोल सकता हूं सब कुछ शेल के अंदर ही है, शेल के अंदर सब शेल, शेल के अंदर ऑर्बिटल, शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन। जब हम शेल पढ़ चुके होंगे तो तीन फॉर्मूले आएंगे कि किसी शेल के अंदर कितने सब शेल, किसी शेल के अंदर कितने ऑर्बिटल, किसी शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन। तीन फॉर्मूले आएंगे कि ये शेल के अंदर कितने सब शेल, कितने ऑर्बिटल, कितने इलेक्ट्रॉन। जब हम सबशेल पढ़ेंगे तो कितने फॉर्मूले आएंगे कि किसी सबशेल के अंदर कितने ऑर्बिटल और कितने इलेक्ट्रॉन। और ये तो बिना पढ़े ही हमें पता है कि एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। ये कुछ अपने को पढ़ना है, नंबर्स पढ़ना है, ये नोट करो और फिर एक साथ अपन चारों क्वांटम नंबर देखें। लिख लिया? ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। प्रिंसिपल, एजीम्यूथल, मैग्नेटिक और स्पिन क्वांटम नंबर NLMS। अभी ये फोन चलाने का मतलब कौन सा समय था मैं समझा नहीं, वो भी इतना तल्लीनता से, इतना मगन होके, इतना मलंग होके हैं। और ईयरफोन भी लग रहे, मतलब ऑनलाइन ऑफलाइन साथ में ज्यादा समझ आता है ऐसे हैं। हम लोग कुछ गलत कर रहे हैं? ईयरफोन लाओ, फोन देखो और सर को भी सामने देखो, मतलब ज्यादा दिखेगा। ये हो सकता है फिर ईयरफोन किसी और चीज के लिए हो, अपन गलत सोच रहे हो। चलो देखो, फर्स्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसको रिप्रेजेंट करते हैं N से। एक होता है प्रिंसिपल EL वाला और एक PAL वाला, डिफरेंस समझ आता है ना। वो प्रिंसिपल तो नियम हो गया, जैसे कहीं तो यूज आया होगा अपने इस चैप्टर में। और ये प्रिंसिपल मतलब मेन, जो स्कूल वाले प्रिंसिपल, हाँ, जिसको मुखिया भी बोल सकते हैं, तो इसको इसीलिए मेन क्वांटम नंबर भी बोल सकते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अच्छा, ये बताता है इलेक्ट्रॉन किस शेल में है, इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में है। एज n इंक्रीजेस, जैसे जैसे n बढ़ेगा वैसे वैसे क्या क्या होगा या क्या क्या बढ़ेगा। तो एज n इंक्रीजेस, डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस। एक पहले ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है, एक पांचवें ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है, तो डिस्टेंस इलेक्ट्रॉन का बढ़ेगा। कहां से? न्यूक्लियस से डिस्टेंस इलेक्ट्रॉन का बढ़ेगा, इधर इधर। और जैसे जैसे n बढ़ेगा वैसे वैसे एनर्जी
ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेगी या कम होगी? बढ़ेगी। बोर्ड ने जो वैल्यूज बताई थी एक्चुअल में वो गलत है, पर वो फंडा सही है कि जैसे जैसे एन बढ़ेगा वैसे वैसे एनर्जी बढ़ेगी। उसने वैल्यूज बताई थी -13.6, -3.4, -1.5 पर, तो वैल्यूज वो गलत है। पर ऐसा नहीं है गलत है तो याद ही ना करे, याद तो करना ही है। पर हाँ वो बात सही है, -13.6 से बड़ा -3.4, उससे बड़ा -1.51, तो जैसे जैसे एन बढ़ रहा है वैसे वैसे एनर्जी बढ़ रही है इलेक्ट्रॉन की। तो एज द वैल्यू ऑफ एन इंक्रीजेस, ये भी बोल सकते हैं कि साइज ऑफ ऑर्बिटल, देखो ऑर्बिट अलग है, ऑर्बिटल अलग है, डाउट ना हो इसको एंड में ही ले लेंगे। इसका मतलब पता है, ये कहना चाह रहा था मैं कि एक 1s का ऑर्बिटल है, एक 2s का ऑर्बिटल है, तो s तो स्फेयर ही होता है, और 2s वाला ऑर्बिटल बड़ा होगा। इसको एंड में लिख लेंगे, याद दिला देना, मतलब ये खत्म होगा तब। अच्छा, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एन, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एन, तो ऑर्बिट नंबर 0 नहीं हो सकता। पहला ऑर्बिट इज 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 एंड सो ऑन। इसी को शेल बोल देते हैं, के, एल, एम, एन, सो ऑन। ऑर्बिट नंबर 0 नहीं होगा। ठीक है, अब जो मैं बात कर रहा था, 4 फॉर्मूले, शेल के अंदर कौन है? सब शेल। तो पहला फॉर्मूला तो इस बात का, नंबर ऑफ सब शेल इन अ शेल। सेकंड फॉर्मूला किस बात का? नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ शेल। थर्ड फॉर्मूला किस बात का? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ शेल। क्योंकि शेल के अंदर सब शेल, शेल के अंदर ऑर्बिटल, शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन, तो नंबर ऑफ सब शेल का फॉर्मूला होता है n, नंबर ऑफ ऑर्बिटल का n स्क्वायर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का 2n स्क्वायर। ये कब समझ आएगा? जब सब शेल पढ़ेंगे तो ये, जब ऑर्बिटल पढ़ेंगे तो ये, और ये तो अभी समझ आ जाना चाहिए, क्योंकि एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन? तो n स्क्वायर ऑर्बिटल में 2n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन। ये फॉर्मूले याद करने हैं किसी शेल में, सब शेल n, ऑर्बिटल n स्क्वायर, इलेक्ट्रॉन 2n स्क्वायर। और लास्ट में वो बात लिख लेते हैं, क्या कि n एक और चीज क्या बताता है? n बताता है जो क्या था, साइज ऑफ ऑर्बिटल। ये बात हमने सीखी थी शाय NLM के अंदर, साइज, शेप एंड ओरिएंटेशन। ये हो गया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सेकंड पे आते हैं। इसमें इतनी तकलीफ नहीं होती, क्योंकि ना ये सारी बातें लगभग, मतलब ये सारी बातें बोर में हो गई, और ये बस ये फॉर्मूले आए 3, ये थोड़ा धीरे धीरे अभी आगे जैसे बढ़ेंगे समझ आने लगेंगे। सेकंड, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, इसी के 2-3 नाम और है। सेकेंडरी क्वांटम नंबर, एंगुलर क्वांटम नंबर, सब्सिडरी क्वांटम नंबर। एजीम्यूथल नाम ये सबसे ज्यादा यूज होगा। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, इसको रिप्रेजेंट करेंगे एल से। ठीक है, ये क्या बताएगा? सब शेल। अच्छा, एक तो ये भी लिख देते हैं कि ये बताएगा शेप ऑफ ऑर्बिटल। सब शेल नहीं, शेप ऑफ ऑर्बिटल बोलना ज्यादा ठीक है। हाँ, अब एल, तो क्योंकि अपन ने एन पढ़ लिया, तो एल के फॉर्मूले में एन दिखेगा, तो ऐसे बोल सकते हैं, वैल्यू ऑफ एल रेंजेस फ्रॉम 0 टू n-1।
अच्छा, पॉसिबल वैल्यू, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एल। देखो, एल 0 हो सकता है, एल 1 हो सकता है, एल 2 हो सकता है, एल 3 हो सकता है। एल 0 का मतलब होता है एस सब शेल, 1 मतलब पी सब शेल, एल 2 मतलब डी सब शेल, और एल 3 मतलब एफ सब शेल। अब क्या गड़बड़ हो जाती है यहाँ पे, एक्चुअल में पूरे चैप्टर में ना एन ज्यादा चला है, क्योंकि बोर के फॉर्मूले रेडियस 0.53 एन स्क्वायर बाय जेड, वेलोसिटी जेड बाय एन, एनर्जी जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, और ज्यादातर एन ही काम आया है, mvr इज इक्वल टू एनएच बाय 2 पाई। तो हमें एन की आदत है, और हमें ये भी आदत है कि एन 0 नहीं होता। तो ये एक बैक ऑफ द माइंड चलता रहता है कि 0 नहीं होता। तो कभी एल 1 आता है ना, तो उसको हम सोच लेते हैं कि ये तो पहला वाला होगा एस। ये गड़बड़ मोस्ट कॉमन है, इससे बचना है। एल 0 एस है, एल 1 पी है, और इसी तरह से एल 4 भी हो सकता है। यहां तक सब फिलिंग हो जाती है, जी हो जाएगा, हाँ ठीक है। जैसे ये 5 हो जाएगा, के एल एम एन ओ हो जाएगा, और हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अब क्या करें, देखो, एन की पॉसिबल वैल्यू इस फॉर्मूले में रखते जाओ, उस एन के अंदर कौन कौन सा एल मिलेगा, कौन कौन सा सबशेल मिलेगा, पता लगता जाए। जैसे जैसे पहला ऑर्बिट कौन होता है, 0 या 1? पहला ऑर्बिट 1 पुट कर दो उस फॉर्मूले में, 0 से लेके 0, तो मतलब 0, एल 0 आया। एल 0 होता है एस, क्योंकि पहले ऑर्बिट का एस है, इसलिए इसको बोलते हैं 1s सब शेल। ये सब शेल का नाम है, 1s। अच्छा, तो फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर थोड़ा थोड़ा ये इमेजिनेशन चलना चाहिए कि एटम है, एटम के अंदर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऑर्बिट है। फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर क्या है, मात्र 1s है। ऐसे ही n इज इक्वल टू 2 में पहुंच जाते हैं, वहां पुट कर दो 0 से लेके 2 माइनस 1, तो 0 से लेके 1, दो वैल्यूज आई, L0 और L1। L0 क्या होता है और L1 क्या होता है? क्योंकि सेकंड ऑर्बिट का है तो इसको बोलेंगे 2s एंड 2p सब शेल। अब सेकंड ऑर्बिट के अंदर s और p होता है, और क्योंकि सेकंड ऑर्बिट का है तो 2s और 2p बोलेंगे। कोई बोले पहला p कौन सा, तो 1p मत बोल देना, पहला p 2p। इसी तरह से पहला d, तो वो कहां मिलेगा, थर्ड थर्ड n3 के अंदर। यार पहला d s p d, क्या हो गया, वो 4 बोल रहे हैं। पीरियडिक टेबल n इज इक्वल टू 3, तो n3 पुट करो 0 से लेके 2, 0 1 2, l आया 0, l आया 1, l आया 2। l की कितनी वैल्यूज आई, s p d। थर्ड ऑर्बिट का है तो 3s 3p और 3d। अच्छा, पहला f 4f, n4 होगा तो l क्या क्या होगा, 0 1 2 3, उसको बोलेंगे 4s 4p 4d 4f। सुनना आप वापस से, फर्स्ट ऑर्बिट में l की कितनी वैल्यू है, सही बोल रहे, वो वैल्यू ही 0 है। फर्स्ट ऑर्बिट में l की वैल्यू क्या है, 0 भी एक वैल्यू है। तो ऐसे ही n2 है तो l की 2 वैल्यू है, 3 वैल्यू है। तो देखो पहला फॉर्मूला दिखने लगेगा, किसी शेल के अंदर सब शेल। देखो फर्स्ट ऑर्बिट में सब शेल कितने हैं, सेकंड में कितने, थर्ड में कितने, फोर्थ में कितने होंगे, तो नंबर ऑफ सब शेल इन अ शेल, जो शेल नंबर है, जो ऑर्बिट नंबर है, उतने ही उसके अंदर सब शेल होंगे।
थर्ड ऑर्बिट के अंदर कितने, कौन कौन से, 3s 3p 3d। तो पहला फॉर्मूला अब दिखने लगा होगा, ठीक है। और थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, एल और क्या बताता है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। इसको रिप्रेजेंट करते हैं म्यू एल से, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। बस नाम और फॉर्मूला यही याद करना है। क्वेश्चन कैसा आ सकता है, इसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट एल इंटू एल प्लस वन एच बाय टू पाई। एच बाय टू पाई को हैश बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते, mvr इज इक्वल टू एन एच बाय टू पाई। कई चैप्टर में एच बाय टू पाई है, कई चैप्टर में एच बाय फोर पाई है। तो ये h बाय टू पाई है, डेल्टा x इंटू डेल्टा p वो h बाय फोर पाई था। हाइजेनबर्ग में mvr इज इक्वल टू एन एच बाय टू पाई था, h बाय टू पाई को हैश बोल सकते हैं। सिंपल सा ऐसा सवाल आता है p के लिए या d के लिए ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम बताओ। जैसे बोला p के लिए, तो p के लिए l कितना पुट कर दो, अंडर रूट टू एच बाय टू पाई, खत्म। आंसर h बाय टू पाई की टर्म्स में ही होता है, इसकी वैल्यू पुट नहीं करनी होती है। और थोड़ी बात करते हैं। as value of L increases in a shell, energy of subshell increases। इसका मतलब समझो खुद से। क्या समझ आया, 2s का एनर्जी 1s से ज्यादा है, ये गलत समझे तुम। बात सही बोले लेकिन ये गलत समझे। देखो क्या बोला है मैंने, as the value of L increases in a shell, energy of subshell increases। हाँ, देखो सुनो, इसका मतलब ये है L जैसे जैसे बढ़ेगा, तो L बढ़ना मतलब 0 1 2 3। तो इसका मतलब ये S से ज्यादा एनर्जी P की, उससे ज्यादा D की, उससे ज्यादा F की, किसी शेल के अंदर। मतलब ये कि इलेक्ट्रॉन 3s में है तो उससे ज्यादा एनर्जी उसकी 3p में होगी, उससे ज्यादा एनर्जी 3d में होगी। देखो यहाँ पे कौन 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 कांस्टेंट है, n, मतलब शेल कांस्टेंट है। तो यही तो बोला है, किसी शेल में, ये किसी शेल में, यहाँ किसी शेल, कौन सी शेल है, किसी शेल में एल बढ़ेगा, एल बढ़ रहा है ना, 0 1 2, एल बढ़ेगा तो सब शेल की एनर्जी बढ़ेगी। तो बताओ 4 के लिए क्या लिखूं, 4s से ज्यादा 4p, उससे ज्यादा 4d, उससे ज्यादा 4f। ये जो बातें हैं ये अच्छी लगती है मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए। सिंगल इलेक्ट्रॉनिक के लिए, फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, चाहे S हो, चाहे P हो, चाहे D हो, चाहे F हो, एनर्जी इक्वल होती है, क्योंकि उसमें इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन नहीं होता, एक ही तो इलेक्ट्रॉन है। तो अब वो एक इलेक्ट्रॉन चाहे 3s में हो, चाहे 3p में हो, चाहे 3d में हो, उसकी एनर्जी बराबर रहेगी। अब किसी को लगेगा सर एक ही इलेक्ट्रॉन है तो 3s में और 3p में और 3d में एक साथ कैसे रह लेगा, मतलब मैंने ये नहीं बोला, मैंने बोला अगर वो 3s में हो, अब यहां नहीं होगा तो अगर यहां हो, यहां नहीं है तो यहां है, इनमें से कहीं भी है उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बराबर रहेगी। अब किसी को लगेगा सर इलेक्ट्रॉन थर्ड में कैसे पहुंचा, सिंगल है तो 1s में होगा ना, एक्साइट करके फर्स्ट ऑर्बिट से थर्ड ऑर्बिट पे आया वो।
अब यहां है तो फर्स्ट में नहीं है, क्योंकि है तो एक ही इलेक्ट्रॉन, तो फर्स्ट में नहीं है। अब थर्ड में है, तो थर्ड में चाहे वो किसी भी थर्ड के सब शेल में हो, एनर्जी इक्वल रहेगी। थर्ड में ना हो, फोर्थ में हो, तो 4s और 4p और 4d या 4f कहीं भी रहे, एनर्जी बराबर रहेगी। सुनना और समझना, पूरे थर्ड में इलेक्ट्रॉन कहीं भी हो, एनर्जी बराबर है। पूरे फोर्थ में कहीं भी हो, इलेक्ट्रॉन एनर्जी बराबर है। चाहे थर्ड में हो चाहे फोर्थ में हो, मतलब 3s और 4s की भी बराबर है क्या? देखो ये नहीं बोला मैंने, बोला 3 के अंदर कहीं भी हो बराबर है, 4 के अंदर कहीं भी हो बराबर है। और 3 और 4 को कंपेयर करोगे तो 4 में उसकी एनर्जी कैसे? एज एन इंक्रीजेज एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज। और वैसे भी ना, सिंगल इलेक्ट्रॉन जैसे आए ना, तो बोर को याद कर लिया करो। बोर क्या बोलता था? फर्स्ट से ज्यादा सेकंड, सेकंड से ज्यादा थर्ड। वो तो सब शेल की तो बात ही नहीं करता था, मतलब पूरे थर्ड में बराबर, और थर्ड से ज्यादा फोर्थ। तो एक अच्छी सी लाइन ये बोली जा सकती है कि सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए एनर्जी किस पे डिपेंड करती है? फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, एनर्जी ओनली डिपेंड्स ऑन n, but for multi-electronic, energy depends on n and l। अभी n plus l नहीं पता अपने को क्या होता है। देखो, सिंगल इलेक्ट्रॉनिक में तो l पे एनर्जी डिपेंड नहीं कर रही, सिर्फ n पे कर रही है। मतलब 1 से ज्यादा 2, 2 से ज्यादा 3, 3 से ज्यादा 4। लेकिन मल्टी इलेक्ट्रॉनिक पे n पे भी डिपेंड करेगी और l पे भी डिपेंड करेगी। इसीलिए बाद में एक अलग रूल आ जाता है, n+l रूल। हाँ, वो एनर्जी बताएगा। ठीक है, तो अच्छा, दो फॉर्मूले यहां आएंगे अब। जैसे पहले 3 आए थे ना, अब 2 आएंगे। अब अपन क्या पढ़ चुके हैं? सब शेल पढ़ चुके हैं। तो शेल के अंदर सब शेल, सब शेल के अंदर ऑर्बिटल। तो दो फॉर्मूले, फॉर्मूले क्या आएंगे वो तो अलग बात है, किस बात के फॉर्मूले आएंगे वो ही बता दो। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ सब शेल, एक फॉर्मूला ये आएगा। और दूसरा आएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सब शेल। याद है किसी को फॉर्मूले? हाँ, नंबर ऑफ ऑर्बिटल का तो 2l+1, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का 2 इंटू 2l+1। देखो, मैं तुमसे पूछूं s के अंदर ऑर्बिटल कितने हैं? p के अंदर, d के अंदर, f के अंदर। मैं पूछूं p के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हैं? d के अंदर इलेक्ट्रॉन, f के अंदर, s के अंदर। ये सब बातें तुम्हें वैसे ही पता है, ये बताने के लिए हम फॉर्मूले नहीं लगाएंगे। मैं तुमसे पूछूं f के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने, तो ये नहीं कि f के लिए l3 होता है तो 3 इंटू 2 6 प्लस 1 7 इंटू 2 14 होता है, ऐसे नहीं। मैं तुमसे पूछूं p के अंदर ऑर्बिटल कितने, तो तुम सोचो यार p के लिए तो l1 होता है, तो 2 इंटू 1 2 प्लस 1 3 होता है, तो ऑर्बिटल 3 होंगे। नहीं, फिर फॉर्मूले क्यों?
वो फॉर्मूले ही पूछ ले कि व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन अ सबशेल, तो ये काम है, वो काम नहीं है। ठीक है, थर्ड पे आते हैं। थर्ड क्या है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसको रिप्रेजेंट करेंगे m से। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ये क्या बताएगा? साइज, शेप, ओरिएंटेशन। किसका ओरिएंटेशन? अरे यार, इलेक्ट्रॉन्स का नहीं, ऑर्बिटल्स का, कि ऑर्बिटल किस तरह से रखा है, एक्स एक्सिस में या वाई में या जेड में, जैसे कल अपन ने देखा था ना, वो ये बताया। अच्छा, अब जस्ट अपन ने क्या पढ़ा है? एल। तो एम के फॉर्मूले में क्या दिखेगा? तो एम का फॉर्मूला होता है एम रेंजेस फ्रॉम -L से +L इंक्लूडिंग 0। देखो, L कैसे आया था? N की पॉसिबल वैल्यू इस फॉर्मूले में रखते गए, L मिलता गया। M कैसे आएगा? ये L की पॉसिबल वैल्यू इस फॉर्मूले में रखते जाओ तो M मिलता जाएगा। जैसे पहला L 1 नहीं होता, 0। तो पहले बात करते हैं L इज इक्वल टू 0 के लिए। कौन सा सबशेल? एस सबशेल। अब एस सबशेल के अंदर क्या क्या होता है ये देखते हैं। देखो, L0 पुट करो, -0 से +0 मतलब 0। तो एक बॉक्स आएगा, एक ऑर्बिटल होगा एस के अंदर, उस ऑर्बिटल का नाम ही है m इज इक्वल टू 0। तो L 0 है, तो m की कितनी वैल्यू आई? कितनी? कितनी? 1 वैल्यू आई। तो इस एक बॉक्स का नाम है m इज इक्वल टू 0। एस के अंदर जो भी ऑर्बिटल है उसका नाम 0 है, m इज इक्वल टू 0। अच्छा, इसी तरह से L1 पे आते हैं, इसको बोलोगे p सब शेल। पुट करो, -1 से +1, कितनी वैल्यू आई? 3। तो इसीलिए इसमें जो ऑर्बिटल बनेंगे वो बनेंगे 3। अब इन ऑर्बिटल का ही नाम है m की वैल्यू, ये m की वैल्यू है -1, 0, +1। इसी को बोल देते हैं px, pz और py। ऐसे ही बोलना है। इनकी ओरिएंटेशन के कारण ये वाले ऑर्बिटल आपस में एक्सचेंज हो सकते हैं। कहने का मतलब है, इलेक्ट्रॉन अगर यहां फिल्ड है, ये ऐसे इलेक्ट्रॉन को भरना दिखाते हैं, इलेक्ट्रॉन यहां फिल्ड है, तो तुम ये बोल दोगे px है, तुम ये बोल दोगे m-1 है। लेकिन ये ऑप्शन में नहीं है ना, तो py भी बोल सकते हो, m+1 भी बोल सकते हो। एक साथ दोनों नहीं बोलना कि ये इलेक्ट्रॉन है इसके लिए m-1 भी है, +1 भी है, ऐसे नहीं। यहां पे है, या तो m-1 है, वो ऑप्शन में नहीं मिला तो +1 चलेगा। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन यहां पे भरा हुआ है तो तुम इसको pz ही बोलोगे, इसका m0 ही बोलोगे। अच्छा, अगर L1 है जैसे कि P, तो M की कितनी वैल्यूज आई? 3 वैल्यूज आई, -1, 0, +1। ऐसे ही बताओ
अगर L की वैल्यू 2 है मतलब कि D है, तो M की 5 वैल्यू आएगी। वही 5 ऑर्बिटल होंगे, 1 2 3 4 5। वैल्यू कहां? -2 -1 0 +1 +2। अब इन्हीं के नाम है dxy dyz dz² dzx और dx² -y²। इसी सीक्वेंस में नाम याद करने हैं, क्योंकि यहां पे भी ये कॉर्नर कॉर्नर और ये कॉर्नर कॉर्नर आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं। तो इसी सीक्वेंस में याद करते हैं। देखो, dxy dyz dxy dyz dz²। कौन रह गया? xy हो गया, yz हो गया, तो zx। एंड में dx² -y²। अगर इलेक्ट्रॉन यहां पे है तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर -2 हो सकता है, वो नहीं मिला तो +2 बोल देंगे, लेकिन यहां है तो 0 ही होगा। अगर F होगा, F का शेप कॉम्प्लेक्स होता है, नाम नहीं होते हैं, क्योंकि कॉम्प्लेक्स है तो नाम देने का मतलब नहीं है। पर हाँ, F के लिए L कितना? F के लिए L कितना? तो M की वैल्यू -3 से +3, कितनी वैल्यू आई? -3 -2 -1 0 +1 +2 +3। अच्छा, डीजनरेटेड वाली बात कल कर ली थी शायद अपन ने। ये 3 डीजनरेटेड ऑर्बिटल है, ये 5 है, F7 है, S डीजनरेटेड नहीं है। कल भी तो बात करी थी, 1 फिर 1 बोल रहे हो, ये डीजनरेटेड नहीं है, क्योंकि एनर्जी इसकी किसी के साथ होती तो डीजनरेटेड बोलते। अकेला ही मेरी एनर्जी सेम है, किससे? खुद से ही सेम है, तो ये डीजनरेटेड नहीं। ये 3 डीजनरेटेड, ये 5, वो 7। बोल सकते हैं ना, अभी बोला ना मैंने। तो अगर L 0 है तो M की वैल्यू कितनी आई? अरे यार, M की वैल्यू कितनी आई? क्या आई? 0। कितनी आई? 1। कितनी वैल्यू आई? ये 3 ही क्या है? ऑर्बिटल। इधर ऑर्बिटल कितने हैं? 5। M की वैल्यू कितनी आई? तो इसी वजह से ये बोला जा सकता है कि नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ M is equal to number of orbitals. Number of values of M is equal to number of orbitals. जितनी M की वैल्यू आई उतने ऑर्बिटल। M की वैल्यू 1, 1 ऑर्बिटल। M की वैल्यू 3, 3 ऑर्बिटल। M की वैल्यू 5, 5 ऑर्बिटल। M की वैल्यू 7, तो F के अंदर 7 ऑर्बिटल्स होंगे। लास्ट, फोर्थ, स्पिन क्वांटम नंबर, इसको रिप्रेजेंट करेंगे S से। अब हम कहां तक पहुंच गए? सेल, सेल, शेल, सब शेल, फिर ऑर्बिटल, ऑर्बिटल तक पहुंच गए। ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन का घर है, ये ऐसा घर है। ये इस एक घर में 2 इलेक्ट्रॉन है, इस तरह से इनका स्पिन होता है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। कहां घूमते हैं ये? हाँ, घर मतलब ऑर्बिटल, सही बोल रही है, उसमें क्या दिक्कत? ऑर्बिटल कहां घूमते हैं ये हो सकता था, पर मतलब इनका एक का स्पिन क्लॉकवाइज होता है, एक का एंटी क्लॉकवाइज होता है, इलेक्ट्रॉन का स्पिन। तो ये क्या क्लॉकवाइज, क्या एंटी क्लॉकवाइज, कैसे? मतलब खुद के एक्सिस पे, ऐसे ऐसे, जैसे अर्थ रिवॉल्व करती है ना सन के अराउंड भी,
और खुद के एक्सिस पे भी। तो ये जो स्पिन है ना, ये रिवॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अबाउट इट्स ओन एक्सिस। तो ये डाउट रहता है, तो ये बोल सकते हैं रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या बोले, अबाउट इट्स ओन एक्सिस, अबाउट इट्स ओन एक्सिस। तो एक इलेक्ट्रॉन घूमता है क्लॉकवाइज और दूसरा घूमता है एंटी क्लॉकवाइज। अपन क्या घुमा रहे हैं, और इसी वजह से स्पिन की दो वैल्यूज होती है, एक प्लस हाफ एक माइनस हाफ। अब देखो ये फिक्स नहीं है कि ये वाला क्लॉकवाइज है, ये वाला प्लस हाफ है, या ये वाला प्लस हाफ है। ये फिक्स है, एक प्लस हाफ है तो दूसरा माइनस हाफ है, एक एंटी क्लॉकवाइज है तो दूसरा क्लॉकवाइज है। इसीलिए मैंने और लगाया है कि ये क्लॉकवाइज ये एंटी क्लॉकवाइज नहीं बता रहा, कोई सा भी क्लॉकवाइज पर दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। तो जैसे वहां पे ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम था, यहां पे है स्पिन एंगुलर मोमेंटम। इसको रिप्रेजेंट करते हैं म्यू एस से। जैसे फॉर्मूला वहां था अंडर रूट एल इंटू एल प्लस वन एच बाई टू का, यहां फॉर्मूला आ जाएगा अंडर रूट एस इंटू एस प्लस वन एच बाय टू पाए। बताओ स्पिन की कितनी वैल्यू पॉसिबल है, स्पिन की, तो बताओ स्पिन एंगुलर मोमेंटम की कितनी वैल्यू पॉसिबल है? एक। एक, क्योंकि अगर तुम ये नेगेटिव रखोगे ना तो रूट में नेगेटिव बनेगा। ये माइनस हाफ और प्लस वन तो प्लस हाफ बन गया, पर प्लस हाफ और ये माइनस हाफ, तो रूट में नेगेटिव इज नॉट डिफाइंड। वहां इसकी वैल्यू 3 4 आ सकती है, L0 पुट कर लिया, 1 पुट कर लिया, 2 पुट कर लिया, 3 पुट कर लिया। यहां स्पिन एंगुलर मोमेंटम पूछेगा, एक ही वैल्यू पुट करना है एस की, प्लस हाफ, और प्लस हाफ पुट करना है तो वैल्यू देख ही लेते हैं क्या आएगी। हाफ इंटू वन 3/2, 3/2 इंटू हाफ 3/4, 3/4 का रूट रूट 3/2, तो आंसर आ गया √3/2 h/2 पाए, या √3 h/4 पाए। आया? ये है सब कुल मिला के क्वांटम नंबर। अब थोड़ा थोड़ा तुम्हें खुद को सोचना है, पहले से तो पिक्चर थोड़ी ज्यादा क्लियर हुई होगी, अब थोड़ा खुद को सोचना है। किसी भी ऑर्बिट पे चल जाओ, कौन से ऑर्बिट पे जाएं? फर्स्ट पे मजा नहीं है, थर्ड पे जाते हैं। लगी बीमारी हो गई तुम्हारे, डॉक्टर वॉक्टर बुला के दिखाना पड़ेगा। तो थर्ड ऑर्बिट के अंदर गए, तो अब तुम्हें समझ आना चाहिए कि थर्ड के अंदर क्या क्या होता है। नहीं, उसको ऐसे बोलो ना, 3s होता है, 3p होता है, 3d होता है। अब सपोज तुम p के अंदर चल जाओ, तो 3p के अंदर चले गए, तो 3p के अंदर तुम्हें क्या मिलेगा? 3 घर मिलेंगे, 3 बॉक्स मिलेंगे 3p के अंदर, और उसके अंदर कुल मिला के 6 इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे। तो अब वो जो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स का फॉर्मूला n² है ना, वो भी तुम्हें थोड़ा थोड़ा दिखना चाहिए। जैसे मान लो सेकंड ऑर्बिट में गए, क्या क्या मिला वहां तुम्हें? 2s और 2p। बताओ 2s में ऑर्बिट, s में ऑर्बिटल कितना होता है और p में कितना होता है? कुल मिला के कितने हो गए? तो तभी सेकंड ऑर्बिट के अंदर डायरेक्ट ऑर्बिटल निकालना है, तो ये फॉर्मूला था 2 का स्क्वायर 4, और 4 ऑर्बिटल है तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 8। ऐसे बताओ थर्ड के अंदर 3s है, 3p है, 3d है, टोटल ऑर्बिटल ऐसे गिनेंगे तो 1 फिर 3 फिर 5 9, डायरेक्ट यहीं से निकाल लो, 3² 9। बताओ 4 के अंदर ऑर्बिटल कितने, इलेक्ट्रॉन कितने? अब आए फॉर्मूले समझ में? लिख लो सब।
तब बढ़िया लग रहा है आज बोर्ड देख के। वाह यार, फैन ऑन कर लो ना तुम। कर लो, चलो यार। अरे यार, ये दिक्कत क्या है कि ये बिल्कुल ही कर लो, कर लो, कर लो। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। ये लिख लिया क्या तुमने? वहीं खड़े हो जाओ, 5 मिनट बाद बंद भी करना है, बोल देंगे। घर पे भी ऐसे ही करते रहते हो क्या? आज सुबह मम्मी 4 रोटी खाऊंगी मैं। सब चार चार में तो तकलीफ हो जाएगी। थोड़ा सा सोचना है इसके बारे में तुम्हें। ऑर्बिट, फिर शेल, मतलब सब शेल, फिर ऑर्बिटल, फिर इलेक्ट्रॉन। सोच लिया? करें क्वेश्चंस अपन? उसमें होगा ही नहीं ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। हाँ, एक ही इलेक्ट्रॉन है तो नहीं होगा। क्योंकि अगर तुम एल की वैल्यू, सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए अपन एल की बात ही नहीं करते, सिंगल इलेक्ट्रॉन मतलब बोर के हिसाब से चलो। इसमें जनरली ऐसे नहीं बोलता, इसमें ऐसे बोलता है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम में कि 3p का ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम निकालो, या 3d का, या 4p का। तो उसने हमें एल दे दिया। सिंगल या मल्टी की ऐसी कोई बात स्पेसिफिक होती नहीं है, सिर्फ सबशेल का नाम दे देता है। इसका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम निकालो। चलो क्वेश्चंस करते हैं अपन। वो आएगा अभी आगे। क्वेश्चन सॉल्व करना है यार, बंद करो बातें। ये ऑर्बिटल्स है, इसके लिए एन एल एम बताना है। जिसने नहीं भी लिखा है तो वो लिखो, मैं क्वेश्चन लिख के छोड़ रहा हूं। हाँ हाँ, शाबाश।
इस वाले में ये बताना है कि ये ऑर्बिटल दे रखे हैं, इनका एन एल एम क्या होगा। इस वाले में एन एल एम दे रखा है तो ऑर्बिटल का नाम क्या होगा, इस तरीके से। पूछो क्या पूछ रहे थे तुम? क्या लिखवाया? कौन से में? मैग्नेटिक में। हाँ, एम, नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ एम। हाँ, एम की वैल्यूज, नंबर ऑफ वैल्यूज। हम्म, ये नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ एम का मतलब क्या है? ये एम की एक वैल्यू है तो एक ऑर्बिटल है। एम की थ्री वैल्यू है तो थ्री ऑर्बिटल है। तो नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ एम, यहां नंबर ऑफ वैल्यू वन है, जीरो नहीं है। नंबर ऑफ वैल्यू थ्री है, नंबर ऑफ वैल्यू फाइव है। करे बात। देखो, ऑर्बिट नंबर तो दिख ही रहा है, थ्री, फोर नहीं, इधर पहले ये फाइव। एल, एस के लिए एल, पी के लिए, डी के लिए, एम की बात करते हैं। एल जीरो तो एम जीरो, माइनस वन। ये अगर ऑप्शन में नहीं मिलता है ना तो प्लस वन। डी जेड स्क्वायर तो वो बीच वाला है तो वो तो जीरो ही होगा। एन एल एम दे रखा है तो टू, वन मतलब पी, तो ये टू पी एक्स। अगर ये ऑप्शन में नहीं है, टू पी वाई, ये तो फोर एस हो गया। एल टू मतलब डी प्लस वन उधर वाला, फाइव डी जेड एक्स या फाइव डी वाई जेड। नेक्स्ट लिखे, कैलकुलेट द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ p इलेक्ट्रॉन। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ p इलेक्ट्रॉन। बहुत आसान है। p मतलब l कितना, बस यहां पुट कर दो तो ये म्यू एल आ जाएगा, अंडर रूट टू एच बाय टू पाई। हाँ, ये h बाय टू पाई रूट के बाहर रहेगा, ये भी गड़बड़ हो जाती है कभी कभी। h बाय टू पाई रूट के बाहर। नेक्स्ट, कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ m। कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ m फॉर एन इलेक्ट्रॉन
present in fifth orbit. Calculate total number of m for an electron present in fifth orbit. बोलो। 1 नहीं। फॉर एन इलेक्ट्रॉन बोला है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि एक इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, पॉसिबल बात हो रही है। कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ एम, इसको ऐसे पढ़ते हैं, इसकी हिंदी करनी आती है। एम की कितनी वैल्यू पॉसिबल है एक इलेक्ट्रॉन के लिए जो कि फिफ्थ ऑर्बिट में है। नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ m इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। तो कुल मिला के पूछा है सिर्फ नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, तो 5 स्क्वायर 25। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स n स्क्वायर मतलब 25। कैसे? ऐसे, जितनी m की वैल्यू होगी उतने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होंगे। अब किसी को दिख नहीं रहा कि सर चलो मान लिया, मतलब हाँ फॉर्मूले से तो मतलब ठीक है, पर मतलब कहाँ है ये, कहाँ है ये? तो देखो ना, अब अपने को आता है। कौन से ऑर्बिट की बात करिए, चल जाओ फिफ्थ के अंदर, क्या क्या मिला? 5s, 5p, 5d, 5f, 5g। फिफ्थ के अंदर 5 ही तो होंगे, तो s के अंदर m की कितनी वैल्यू मिलेगी? 1। जितने ऑर्बिटल? p के लिए 3, 5, 7। ये इन 25 की बात हो रही है। अब तो आया होगा। तो तुम मतलब हिंदी नहीं कर पाए ना, अंग्रेजी में दिक्कत है। फिर मैंने हिंदी करके बताई थी, कैसे बताऊं? चलिए। इस फ्लोर पे 6 क्लासरूम है, तो अगर मैं ऐसे बोलूंगा तुम्हारे एक जने के बैठने की टोटल क्या क्या जगह पे बैठ सकते हो, कितने रूम में बैठ सकते हो, तो ये कह रही क्योंकि आपने एक जना बोल दिया ना, तो अब एक ही रूम में ही बैठेगा ना एक जना। तो मैंने बोला पॉसिबल कितने रूम में, तो 6 रूम में। तो आया समझ में? Calculate the number of electrons. Calculate the number of electrons in M shell. Calculate the number of electrons in M shell सुनते लो यार, that has value of magnetic quantum number -1. Calculate the number of electron present in M shell that has value of magnetic quantum number -1. बोलो। 4। देखो अब ना तुम्हें मतलब बिना पेन चलाए तो नहीं होगा, हल्का सा तो मतलब पेन चलाना पड़ेगा। KLM कौन सी शेल, कौन सा ऑर्बिट? थर्ड ऑर्बिट ना।
तो चल जाओ थर्ड ऑर्बिट के अंदर, ये थर्ड ऑर्बिट की बात कर रहा है वो। तो यार थर्ड ऑर्बिट के अंदर 3s होता है, 3p होता है, 3d होता है। s के अंदर कितना बॉक्स, p के अंदर, d के अंदर। अच्छा, इसका नाम 0, -1, 0, +1, इसका नाम -2, -1, 0, +1, +2। ये सब वैल्यू m की है, ये m है, ये m है, ये m है। तो बोला है m-1 के अंदर इलेक्ट्रॉन, देखो m-1 ये रहा, इसमें तो होगा नहीं, और m-1 ये रहा, कितने घर, कितने इलेक्ट्रॉन। m0 बोला होता तो 1 2 3 4 5 6, m+2 बोला होता तो, m+2 बोला होता तो। अब ये मत बोलना कि सर आपने बोला था एक्सचेंज कर जाएंगे तो दो यहाँ के दो यहाँ के, इस जगह पे तो एक बार में तो दो ही इलेक्ट्रॉन होंगे ना, तो m+2 बोला है तो बोलोगे दो इलेक्ट्रॉन। In n is equal to 3, L is equal to 2. In n is equal to 3, L is equal to 2 orbitals. In n is equal to 3, L is equal to 2 orbitals. Determine number of electron having, determine number of electron having value of spin quantum number -12. Determine number of electrons having value of spin quantum number -12. क्या पूछा है सवाल में, ये क्या, इसको क्या पढ़ोगे, तो सवाल में पता है क्या पूछा है, 3D के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे जिसका स्पिन -12 होगा। तो किसी भी डी के अंदर बॉक्स ना 5 होते हैं, कोई सा भी डी हो, 3D 4D 5D, इन 5 बॉक्स में कुल मिला के 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। +12 वाले 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, -12 वाले 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो अभी फिलहाल पूछा है -12, तो ये 5 इलेक्ट्रॉन, +-12 बोलता तो 10। Calculate number of orbitals in the fourth shell. Calculate number of orbitals in the fourth shell having an electron with a value of spin quantum number +12. ऑर्बिटल पूछा है या इलेक्ट्रॉन पूछा है, तो पहले तो डिफरेंस समझा करो क्वेश्चन में। पिछले क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉन था, इसमें ऑर्बिटल है। अच्छा, इस क्वेश्चन को ये पूछा है फोर्थ सेल के अंदर वो ऑर्बिटल बताओ जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन हो +12 वाला। कुल मिला के शॉर्ट में बोले तो क्या पूछा है, शॉर्ट में बोले तो ये पूछा है कि फोर्थ शेल के अंदर कितने ऑर्बिटल होंगे, क्योंकि हर एक ऑर्बिटल में +12 वाला इलेक्ट्रॉन होगा। तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ, n² = 16 ऑर्बिटल्स होंगे। अब किसी को लगा नहीं समझ आया, दिख ही नहीं रहे सर, कुछ पता ही नहीं, तो यार 4 के अंदर 4s होगा, 4p होगा, 4d होगा, 4f होगा, इसमें एक बॉक्स होगा, इसमें 3 बॉक्स होंगे, इसमें 5 होंगे और इसमें 7 होंगे। तो ये बोला है वो
ऑर्बिटल बताओ, वो घर बताओ, वो बॉक्स बताओ जिसमें प्लस हाफ वाला इलेक्ट्रॉन घूमता हो। सबके अंदर घूमता है, सबके अंदर घूमेगा। तो कुल मिला के 1 3 5 7 कितने ऑर्बिटल आ गए? 16। अच्छा ये बोलता माइनस हाफ वाले ऑर्बिटल, ये बोलता प्लस माइनस हाफ वाले ऑर्बिटल। 16 ही होता, 32 नहीं होता, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन में क्या है कि मैंने इलेक्ट्रॉन पूछे थे। प्लस हाफ वाले 16 बॉक्स है, माइनस हाफ वाले 16 है, प्लस माइनस हाफ वाले भी 16 ही है, क्योंकि हर एक बॉक्स में। हाँ, मैं इलेक्ट्रॉन पूछता प्लस हाफ वाले तो 16, माइनस हाफ वाले तो 16 और प्लस माइनस हाफ वाले तो। if the value of n plus L is not more than 3, if the value of n plus L is not more than 3, then calculate number of subshell, number of orbitals, and number of electrons. सब गलत। Number of subshell, number of orbitals, number of electrons. नंबर ऑफ सबशेल 2 नहीं होगा, ये तुक्केबाजी नहीं चलेगी। अच्छा नाम बता दो 4 सबशेल के। एक मिनट इसका सुन लेते हैं पहले। सबशेल तुम जो बोल रहे हो 3 पीके, तो ये तुम शायद ऑर्बिटल कहना चाह रहे हो, एक एस का क्या कहना चाह रहे हो तुम? नंबर ऑफ सबशेल 4 सही है, नाम तो बताओ सबशेल के। अरे यार 3s 3p। नंबर ऑफ सबशेल होगा 4, उनका नाम होगा 1s 2s 3s और 2p। ऑर्बिटल 6, इलेक्ट्रॉन्स 12। आया भी है आंसर या 6 फॉर्म में ही? अच्छा ठीक है, ठीक ठीक है, ठीक है, ठीक 6 कर लो, एक बार और कर लो। हाँ मजा आया। तो सबशेल 4 आए हैं। अच्छा ये जिनको नहीं समझ आ रहा कि यार पूछा ही क्या है, सवाल ही क्या है, वही नहीं समझ आया, तो देखो थोड़ा सा अंग्रेजी सुधारने पे ध्यान देते हैं। इफ वैल्यू ऑफ n प्लस एल इज नॉट मोर देन 3, क्या समझ आता है? n प्लस एल 3 से मतलब क्या क्या हो सकता है? 3 हो सकता है और 3 से कम भी हो सकता है। इतनी सारी जो लाइन बोली हुई है ना, इसको एक वर्ड में कैसे लिख दिया? n प्लस एल। इफ द वैल्यू ऑफ n प्लस एल इज नॉट मोर देन 3, तो 3 तो हो सकता है, तो 3 से कम भी हो सकता है। अच्छा अब ना इस एक सवाल में ही 3 सवाल है, क्योंकि n प्लस एल ये आया ना, तो एक तो बना क्वेश्चन n प्लस एल इज इक्वल टू 1, एक बना n प्लस एल इज इक्वल टू 2, एक बना n प्लस एल इज इक्वल टू 3।
बोला वैल्यू ऑफ n प्लस एल इज नॉट मोर देन 3, दैट मीन्स इट कैन बी 3, 2 और 1। तो अब प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी मतलब क्या प्लस क्या 1 होता है। 1 प्लस 0 1 होता है, होने को 0 प्लस 1 भी 1 होता है, पर एल की वैल्यू एन की वैल्यू से ज्यादा नहीं हो सकती, बराबर भी नहीं हो सकती, क्योंकि फॉर्मूला याद करो 0 से लेके n माइनस 1। और वैसे भी इसको क्या पढ़ोगे, नहीं इसको क्या पढ़ोगे 0s, हाँ n तो कभी 0 होता ही नहीं है, तो ये 1s आ गया, है ना। वो सुन ही नहीं रही वो, n तो 0 होता नहीं, तो ठीक है नहीं होता, ये 1s हो गया। n प्लस एल इज इक्वल टू 2, 2 प्लस 0 2 होता है, होने को 1 प्लस 1 भी 2 होता है, पर ये इसको क्या पढ़ोगे 1p, तो ये आया 2s। अब यहां से देखना 3 प्लस 0 3 होता है, 2 प्लस 1 2 होता है, होने को और भी होते हैं, तो इसको पढ़ोगे 3 और l 0 है मतलब s, ये 2 और l 1 है मतलब p, तो 2p। तो नंबर ऑफ सब शेल 4 आया, नाम भी पूछ लेगा ना, तो 1s 2s 3s 2p, इस तरह से सॉल्व करना था। अब ऑर्बिटल्स, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स देखो 1 2 3 और इसके अंदर 3, इसके अंदर 1, इसके अंदर 1, इसके अंदर 1, इसके अंदर 3, कुल मिला के 6। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए, 6 इंटू 2 12। आया समझ में। अगर ये बोल देता ना इफ n प्लस एल इज 3, तो क्वेश्चन थोड़ा आसान होता, सिर्फ ये करना पड़ता। ठीक है, ये खत्म हुआ क्वांटम नंबर। थोड़ा एक्सरसाइज मॉड्यूल डिस्कस कर लेते हैं, कल खत्म हो जाएंगे रूल्स, हाफ-बाउ, n प्लस एल, पॉली, हुंड और उनके क्वेश्चन, और उनके और इनके क्वेश्चन मिक्स करके भी करेंगे, क्वांटम नंबर और रूल्स के क्वेश्चन, ये अपन कल करेंगे। और तो कल लास्ट क्लास रहेगी, तुम्हें मॉड्यूल कुछ तो आज पूछ लो, क्योंकि अपनी बात हुई थी कल होमवर्क तुम बोल रहे थे डिस्कस करो, तो थोड़ा आज कर लेते हैं, और बाकी जो भी है सब रूल्स को छोड़ के वो कल अपन डिस्कस कर लेंगे। निकालो मॉड्यूल, जिसको पूछना है वो तो थोड़ा सा, मैंने नहीं बोला था, मैंने कल बोला था कि कल करेंगे, कल नहीं बोला था मैंने सर। फिर यार पूछो ना, मतलब डाउट है किसी को, यार मैं ऐसे ही खड़ा हूं अभी यहाँ पे, किसी को डाउट है तो खड़े हो बोलो। 25 कौन सी एक्सरसाइज, क्या बोल रही है, कौन सी एक्सरसाइज, 155। द स्पेक्ट्रम ऑफ हीलियम is expected to be similar to that of electrons, का नंबर सेम होता है तो स्पेक्ट्रम थोड़ा 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 हल्का हल्का सेम आता है, एग्जैक्ट सेम तो हो ही नहीं सकता। तो हीलियम, हाइड्रोजन हीलियम में इलेक्ट्रॉन Li प्लस के बराबर होंगे 2 2, और बोलो 45 45। The ratio of potential energy or total energy of electron in Bohr orbit of hydrogen like species is ratio of potential energy and total energy. Total energy is equal to minus kinetic energy is equal to potential energy by 2. तो रेशियो ये पूछा है, ये बाय ये, रेशियो ऑफ पोटेंशियल एनर्जी बाय टोटल एनर्जी इज 2/1। द आयोनाइजेशन एनर्जी फॉर एक्साइटेड हाइड्रोजन एटम, तुम ये बोलना चाह रहे हो कि आयोनाइजेशन एनर्जी क्यों बोला है, बट टेक्निकली ज्यादा करेक्ट 3.4 है, क्योंकि 10.6 से लेसर में 10.5 भी आ गया, एक्स्ट्रा रेंज आ गई, एक एक्स्ट्रा रेंज, ये मतलब बिल्कुल सीधा सच्चा एकदम सरल। और 72 72 72 इसमें डाउट रहता है जनता को, तो ये एक बार
देख लो। सेवेंटी टू। थोड़ा सा ध्यान दे लो मॉड्यूल, अगर फिर कल मतलब ये वाले तो नहीं करेंगे अपन डिस्कस जो अभी कर रहे हैं। तो एन एटम हैज एक्स एनर्जी लेवल, मतलब 1 2 3 4 एक्स, देन टोटल नंबर ऑफ लाइंस इन स्पेक्ट्रम आर। देखो है क्या कि टोटल नंबर ऑफ लाइंस का हमें तो कुछ और फॉर्मूला पता है, और ये कुछ और ही बोल रहा है, x+1 इस तरह से। ऑप्शन 2 है 1+2+3 एक्स स्क्वायर तक ऐड करो। ऐसे ही 1+2+3 और कहां तक, x-1 तक। और ऐसे ही x+1 और x+2 और x+4। ये ऑप्शन है। वो बोल रहा है टोटल नंबर ऑफ लाइन का इनमें से कौन सा फॉर्मूला है। तो यार हमने तो टोटल नंबर ऑफ लाइन का इसमें से कोई सा भी फॉर्मूला नहीं देखा। हमारा जो टोटल नंबर ऑफ लाइन का फॉर्मूला था वो तो था n2 - n1 और n2 - n1 +1/2। तो क्या करें, कोई भी रैंडम नंबर लेते हैं, तुम्हारा फेवरेट नंबर ही ले लेते हैं। 4 ले लिया, तो n2 मतलब x की वैल्यू हमने 4 मान ली। 3 भी मान सकते थे, 2 भी मान सकते थे, 4 मान ली। और वो यहां पुट करके देखो नंबर ऑफ लाइंस कितनी आ रही है। बोलो, वहां 4 पुट करो और n1 पुट करो और बताओ नंबर ऑफ लाइंस कितनी आ रही है। 6 आ रही है। 4 - 1 3, 3 × 4/2, 6 लाइंस आ रही है। तो x4 पुट करने पे 6 जो इसमें से आंसर दे देगा वो सही है। x4 पुट करते हैं पहले इसमें। बोल रहा है ऐड करते ही जाओ, करते ही जाओ, कब तक, x+1 मतलब 4+1 5 तक। तो 1+2+3+4+5 क्या 6 आ सकता है क्या। ये बोल रहा है x² तक ऐड करते जाओ, मतलब कि 16 तक। ये बोल रहा है x-1 तक ऐड करते जाओ। 4 - 1 क्या होता है, तो 1 2 3 बस यहीं तक ऐड करो, तो ये 6 होता है। ये सही है, ये भी सही नहीं देगा। ये इस तरह से करना था। हाँ, डॉट डॉट डॉट, हाँ x-1 पे रुक जाना है। ये तो यार सीक्वेंस वो होता है ना। 77 9.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देंगे, तो यार गैप ही 10.2 है। इससे कम ही दिया तो ऊपर नहीं जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा तो नीचे नहीं आएगा, नीचे नहीं आएगा तो लाइंस। 73 73 जो पूछ रहे हैं, ये चित्र वाला, ये वाला, ये इसमें है कि which of the following spectral lines will not occur in absorption। बताओ एब्जॉर्प्शन कहां से होता है, ग्राउंड से होता है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड लाइन में ग्राउंड है तो वो एब्जॉर्प्शन की हो सकती है। फोर्थ फिफ्थ सिक्स एब्जॉर्प्शन की नहीं होगी। तो फोर्थ फिफ्थ सिक्स ऑप्शन नंबर 3। और 63, एक मिनट, 63 अभी उसने बोला ना, the wavelength of photon obtained by electron transition between two energy level and singly ionized। कौन है 63, 1/λ RZ², 1/n1² -1/n2²। सब कैंसिल हो जाएगा, R N1 N2, सिर्फ बचेगा Z। तो एक हाइड्रोजन है, एक He+ है, तो वो 1:2 या 2:1 वैसा एडजस्ट होके कुछ आ जाएगा। 67, हाँ क्या बोल रहे हो। 67, the first Lyman transition in hydrogen atom 10.2, same energy change is observed in second Balmer line। सेकंड बाल्मर लाइन, बाल्मर मतलब क्या होता है, 2 पे आना। सेकंड लाइन 4 से 2, 4 से 2, 4 से 2। बोल रहा है 4 से 2 का किस एलिमेंट का गैप 10.2 होगा। तो दो आंसर कैसे आएंगे यार।
4 से 2 का गैप कैसे निकालोगे? 4 से 3 और 3 से 2, 3 से 2 1.89 और 4 से 3.66 ऐड करना, जल्दी से बताना कितना आया? 2 पॉइंट कुछ आएगा, 2.55 आया क्या? 2.55 आया इंटू जेड स्क्वायर शुड बी 10.2। तो जेड की दो वैल्यू कैसे आ जाएगी यार? ये बोल रहा है ऐड करते जाओ x -1 तक। x क्या माना था तुमने? 4 - 1 क्या होता है? तो मतलब 3 पे रुक जाओ। तो 1 2 3 पे रुक गए, तो ऐड करके 3 2 1 ऐड करके कितना आया? तो वही तो आना चाहिए था। तो भी आंसर आएगा, आएगा। हाँ 5 और 1 लेंगे, फिर x 5 आएगा, फिर वापस से आंसर आएगा। वो आंसर ये वैल्यू कुछ और आएगी, पर वो फिर से ये सेटिस्फाई करे। हाँ ओके। तो कल मिलते हैं अपन रूल्स के साथ और मॉड्यूल डिस्कशन और भी।